स्टार्ट करते हैं हम बेटा कैश बुक। व्हाट इज द कैश बुक? कैश बुक कुछ नहीं है। क्या देखो, एक्चुअली क्या है, हमारा जर्नल एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर होते हैं, लेजर होते हैं। जर्नल एंट्रीज बहुत बल्कि हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा रहती है ना वो उसमें जर्नल एंट्रियों में। बहुत, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 365 डेज हमारे होते हैं। 365 में से अगर एक बिजनेसमैन मिनिमम 3 दिन का भी क्या करे, मिनिमम 3 एंट्री, 3 ट्रांजेक्शन्स भी करे, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 365 मल्टीप्लाई बाय 3 जो भी होगा, मतलब हैवी बल्क में उनके क्या हो जाते हैं, बल्क में जर्नल एंट्रियां कवर होती हैं, बल्क में कवर हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि बन जाती हैं चीज़ें। इसके लिए जर्नल एंट्री को सब्स्टिट्यूट करता है हमारी सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स हमारी जर्नल एंट्री को सब्स्टिट्यूट करता है। अब सब्सिडरी बुक में बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स आती हैं। सब्सिडरी बुक्स में बहुत सारी सब्सिडरी बुक आती है। सब्सिडरी बुक क्यों आई, काय के लिए आई, उसका रीज़न क्या है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वेट कर रहा है सब्सिडरी बुक्स का। सब्सिडरी बुक्स में एक बुक आती है कैश बुक। हालांकि देखो, सुनना ध्यान से, सब्सिडरी बुक 8 तरीके की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। सब्सिडरी बुक में एक बुक आती है कैश बुक। कुछ नहीं है कैश बुक, हम कैश बुक पूरा करके आए हैं। ठीक, फिर क्यों कर रहे हैं अलग से चैप्टर? कुछ नहीं है कैश बुक, इट्स द कैश लेजर अकाउंट। कैश बुक इज द कैश लेजर अकाउंट। याद है, कैश बुक यानी कैश लेजर अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग बच्चों एक बात बताते जाना, ठीक, सभी लोग एक बात बताते जाना कि कैश अगर आता है तो कैश को डेबिट करते हो कि क्रेडिट? जल्दी बोलो। कैश अगर आता है, कैश अगर आता है, वेरी गुड बच्चों, कैश अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर कैश जाता है, कैश अगर डिक्रीज होता है तो बेटा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक, कैश आया क्योंकि कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो बच्चों क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। अगर कैश बढ़ेगा तो डेबिट और कैश घटेगा तो क्रेडिट होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, कैश बुक में हम 3 तरीके की कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। लेकिन हमारे सिलेबस में 3 कॉलम कैश बुक नहीं है, हमारे सिलेबस में ओनली 2 कॉलम कैश बुक है। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी सिंगल कॉलम कैश बुक। एक कॉलम कैश बुक क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से हम उसका ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सबसे पहले कैश बुक यानी कैश अकाउंट। कैश बुक यानी कैश अकाउंट। कैश क्योंकि तू एसेट है, कैश क्योंकि तू एसेट है, एसेट बढ़ता है तो भाई होगा डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो बच्चों होगा डेबिट, और अगर एसेट घटेगा तो बेटा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी जब से तुम लोग मेरे से जुड़े हो, जब से तुम लोग मेरे से क्या हो, जुड़े हो, तब से मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ। कैश अगर बढ़ता है तो डेबिट, और कैश अगर घटता है, कैश अगर बच्चों क्या होता है? घटता है तो बेटा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, इधर देखना बेटा। लेजर बनाते थे, लेजर में तुम लोग, अभी मैंने कुछ दिन पहले तुम लोगों को लेजर करवाया है, इसमें से कुछ बच्चों को तो लेजर आज और कल में करवाया हुआ है मेरा। एक बात बताओ बेटा, लेजर अकाउंट सबसे पहले कितने फॉर्मेट में बनता है? जल्दी बोलो, लेजर के कितने कॉलम होते हैं? कैश बुक इज द कैश लेजर अकाउंट। कैश बुक इज द कैश लेजर अकाउंट। बोलो, कैश के कितने कॉलम होते हैं? कैश लेजर में कितने कॉलम होते हैं? लेजर कितने कितने फॉर्मेट में बनता है? जल्दी बोलो, कैश लेजर कितने फॉर्मेट में बनता है? एग्जैक्टली बच्चा, 8। क्या बता सकते हो 8 कौन कौन से कॉलम थे? डेट, बिल्कुल, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, क्रेडिट, यही था। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट। फिर हाँ, सही पकड़ा आदित्य ने, एलएफ नहीं होता मैडम, जेएफ होता है। वेरी गुड बच्चा, मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कौन आंसर दे रहा है इसका। फिर आएगा बेटा डेट, फिर आएगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट। अच्छा,
राइट हैंड साइड क्या होता है, जल्दी बोलो, राइट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड बेटा क्रेडिट, याद करो। राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, डेबिट। अच्छा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कैश घटेगा तो क्रेडिट। कैश बढ़ेगा तो बच्चों होगा डेबिट, और कैश घटेगा तो होगा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये हम पढ़ के आए हैं बस। कैश बुक में ध्यान से रखना, सुनना, कैश बुक इस मीन्स कैश लेजर। कैश बुक यानी कैश लेजर। कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स होंगे जो कि रिफ्लेक्ट होंगे कैश से। मैडम जो नॉन कैश होंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, नहीं। कैसे, सबसे पहले हमने बेटा क्या किया, गुड्स परचेज किया। सबसे पहले हमने बेटा गुड्स को क्या किया, परचेज किया। बोलो एंट्री क्या करेंगे गुड्स परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो क्या होगी एंट्री, बोलो क्या होगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये कैश अकाउंट में जाना चाहिए, क्या ये कैश अकाउंट में जाना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या ये कैश अकाउंट में जाना चाहिए, बिल्कुल हाँ। क्योंकि ये कैश अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैश रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इधर देखो, हमने गुड्स परचेज किए भाई, हमने गुड्स परचेज किए, ध्यान से सुनना। गुड्स परचेज किया हमने, एंट्री की परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं कोई लेजर नहीं बना रही, मैं सिर्फ एक लेजर बना रही हूँ, उस लेजर का नाम है कैश अकाउंट। यहाँ मेरा कैश बढ़ा कि घटा, कैश घट गया, तो कैश घटता है तो क्रेडिट होता है, तो कैश टू क्रेडिट होगा। ठीक, कैश तो क्या होगा, कैश तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। और तेरी नरेशन क्या हो जाएगी, बाय परचेज। तेरी नरेशन क्या हो जाएगी, बाय परचेज। नहीं बेटा देख, पलक ध्यान से सुन, हमने गुड्स खरीदे तो हमने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश टू क्रेडिट हो रहा है, तो कैश टू क्रेडिट हो जा। इधर देख, कैश टू क्या हो जा, कैश टू बच्चा क्या हो जा, क्रेडिट हो जा। ठीक, हाँ। इसमें सिर्फ एक ही लेजर बनता है, एग्जैक्टली एक ही लेजर बनता है, कैश अकाउंट। वो भी क्यों, रीजन बताऊंगी बाद में, बाकी दूसरे लेजर कैसे काम करते हैं वो भी बाद में। अभी हम सिर्फ एक ही लेजर पे काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग मात्र एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो भी कैश पे। कैश घटेगा तो कैश टू क्रेडिट हो जा, और कैश बढ़ेगा तो कैश टू क्या हो जा, डेबिट हो जा। वेरी कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट है भाई। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। आ जाओ, हमने गुड्स खरीदे 80,000 के। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो मैंने दिमाग में एंट्री सोची, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कैश रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ कैश बढ़ रहा है कि कैश घट रहा है, बोलो। यहाँ कैश बढ़ रहा है कि कैश घट रहा है, जल्दी बताओ, कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है, मैनिपुलेट डिक्रीज कैसे हो रहा है, कैश, कैश बचा कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। वेरी गुड, कैश यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, भैया कैश टू डेबिट हो जाए, कैश टू क्या हो जाए बच्चों, डेबिट हो जाए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 8 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और गुड्स खरीदे 40,000 के। गुड्स खरीदे थे हमने, कितने के खरीदे थे बच्चों गुड्स, बोलो हमने गुड्स कितने के खरीदे थे, हमने गुड्स खरीदे थे 40,000 रुपए के। आ जाओ अब सुनो ध्यान से, इसके बाद बच्चों इधर ध्यान से सुनना, हमने बाई चांस रेंट पे किया, हमने बाई चांस रेंट पे किया। रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है, जल्दी बताओ। हमने रेंट पे किया, रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है मैडम, रेंट पे करने की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे सिर्फ रिफ्लेक्शन देना है कैश में, मुझे सिर्फ रिफ्लेक्शन देना है कैश में। कैश मेरा बढ़ा कि घटा, कैश मेरा घट गया तो कैश टू क्रेडिट हो जा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू रेंट की बाय रेंट, जल्दी बोलो। यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन देना है सिर्फ कैश में, कैश मेरा घट गया, कैश टू क्रेडिट हो जा, कैश टू क्रेडिट हो जा। तो क्रेडिट हो रहा है तो तेरी नरेशन क्या होगी, एग्जैक्टली बच्चा, एग्जैक्टली बाय रेंट। बाय रेंट मैंने 60,000 रुपए का भाई रेंट पे किया। चलो फिर इधर देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। ध्यान से सुनना, मैंने दिमाग में एंट्री सोची, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्या यहाँ कोई कैश रिफ्लेक्ट हो रहा, बिल्कुल नहीं, या कोई भी कैश रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो एंट्री आएगी इधर, एंट्री आएगी, जल्दी बोलो, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, क्या एंट्री आएगी इधर,
नो रिकॉर्ड, वाई नो रिकॉर्ड, एग्जैक्टली क्योंकि कैश का कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं था। आ जाओ बच्चों, फिर मैंने मोहन को 50,000 रुपए पे कर दिए। मन में एंट्री सोचिए, एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश टू कम होगा, कैश टू बेटा क्या होगा, कम होगा, तो भैया बाय क्या आ जाएगा, तेरी कैश, देखो एंट्री दिमाग में सोचिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश टू क्रेडिट होगा, तेरी नरेशन क्या लिखेंगे, बाय मोहन, ये 50,000। फिर मैंने फर्नीचर खरीदा, बिल्कुल, फिर मैंने बेटा फर्नीचर खरीदा, बोलो फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या होती है, 1,00,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो मैंने सोचा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश तो कम हो रहा है, मैं फर्नीचर के अकाउंट में ही नहीं जा रही, मैं सिर्फ कैश अकाउंट में जा रही हूँ, ठीक, तो कैश तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो तू कैश क्रेडिट हो जा, वेरी गुड, तो तेरी नरेशन क्या होगी, बाय फर्नीचर, तेरी नरेशन क्या होगी, बाय फर्नीचर। चलो, फिर मैंने गुड सेल किए, मैंने गुड सेल किए, बस वर्ड एंट्री आ रही है, मैंने गुड सेल किए, बोलो एंट्री क्या होगी, मैंने गुड सेल किए, एंट्री क्या होगी, मैंने गुड सेल किए, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, वेरी गुड बच्चा, कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने से गुड सेल किए, 2,00,000 रुपए के गुड सेल किए, तो मेरा कैश बढ़ा, तेरी नरेशन कैश अकाउंट टू डेबिट होगा, तो तू डेबिट हो जाए 2,00,000 रुपए से। अब चलो सुनो, ध्यान से सुनना, कैश का डेबिट मतलब कैश बढ़ा, कैश बढ़ा यानी कैश आया, और कैश का क्रेडिट यानी कैश घटा, कैश घटा यानी कैश गया, पूरे साल भर में, फिर बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान देना बेटा, पूरे साल भर में, पूरे साल भर में हमने, पूरे साल भर यानी पूरे महीने में हमने पूरे डेबिट बैलेंस याद करो, क्या करते थे, लेजर याद है, डेबिट ले लो और क्रेडिट ले लो, याद है ना, डेबिट है भैया 10,00,000, यानी पूरे महीने में या पूरे साल भर में कैश आया 10,00,000, और क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1,50,000 और 150 और 250, कौन सा बैलेंस बढ़ा है बच्चों, याद करो कौन सा बैलेंस बढ़ा है, कौन सा बैलेंस बढ़ा है, एग्जैक्टली कौन सा बैलेंस बढ़ा है, डेबिट बैलेंस बढ़ा है, डेबिट बैलेंस बढ़ा है, कितना बढ़ा है डेबिट बैलेंस, इधर आ जाएगा बच्चों 10,00,000, कितना आ जाएगा 10,00,000, ओके 10,00,000, अब 10,00,000 बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, कहाँ लिखोगे, सिखाया है मैंने, बैलेंस करने के लिए बेटा कहाँ लिखोगे, हाँ कैरी डाउन, वेरी गुड, कहाँ, टू बैलेंस कैरी डाउन की बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन की बाय बैलेंस कैरी डाउन, जल्दी बोलो, अच्छा टू बैलेंस कैरी डाउन होगा जी, हाँ एग्जैक्टली बेटा, आठ जो बड़ा होता है उसके रिवर्सल साइड लिखा जाता है ना, है ना, तो एग्जैक्टली बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब 10,00,000 रुपए में से डेबिट और 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट, यानी बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने का हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए का, बाय बैलेंस कैरी डाउन बच्चा कितना हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए का आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, समझ आया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, वेरी 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 सिंपल, कैश बढ़ता है तो डेबिट, कैश घटता है तो क्रेडिट, कैश बढ़ता है तो डेबिट और कैश घटता है तो भाई क्रेडिट, बाद में हम बैलेंस करते हैं। अब अगले साल कैश फेंक तो नहीं दोगे, अगले साल इसको फिर ले जाओगे, 1 अप्रैल को अगले साल ले जाओगे, तो अगले साल क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा क्या मैडम, हाँ होगा ना, बिल्कुल ब्रॉट डाउन भी होगा, अगले साल क्या किया, ये कैश फेंक दोगे क्या सुजन, नहीं ना, तो अगले साल बच्चा बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, बाय बैलेंस आएगा कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा फातिमा, अगले साल टू बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन अगले साल या अगले महीने, वेरी गुड वेरी गुड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7.5 लाख रुपए में, कुछ भी टफ नहीं है, वेरी 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 सिंपल, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिफ्लेक्टेड इन कैश विल बी एंटर्ड इन कैश बुक, क्योंकि वर्ड है कैश बुक यानी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, वही ट्रांजेक्शन एंटर करना जो रिफ्लेक्ट होंगे, वही ट्रांजेक्शन एंटर करना जो कि रिफ्लेक्ट होंगे कैश बुक, कैश में, ठीक है, और बाकी के सारे ट्रांजेक्शनों को इग्नोर करते जाना, मैडम जो चीजें जर्नल एंट्री में, हाँ उसको हम एक कैश का एक लेजर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है जो डेबिट होती है वो क्रेडिट होती है, यहाँ कैश टू डेबिट होगा तो तेरी नरेशन दूसरी लिखी जाएगी, कैश टू क्रेडिट होगा तो तेरी नरेशन दूसरी लिखी जाएगी, आदित्य ठीक, ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, समझ आया,
समझ आया? कैश बुक कुछ भी नहीं है कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स जाते हैं जो ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्या होंगे, कैश होंगे, चाहे फिर वो रिसिप्ट साइड हो या चाहे वो पेमेंट साइड हो। अच्छा एक बात बताओ तुम सब लोग, सभी लोग एक बात बताना बच्चों, यहाँ साइड कैश डेबिट होता है यानी कैश आया कि कैश गया, कैश डेबिट होता है कैश आया कि कैश गया, जल्दी बोलो, कैश डेबिट आएगा कैश आया कि गया, जल्दी बोलो। आया। आया को हम लोग रिसिप्ट लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड हमेशा रिसिप्ट होगा बिल्कुल, और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होगा, पेमेंट होगा, क्योंकि कैश क्रेडिट कब होता है, जब पैसा गया, और पैसा कब जाता है, कैश क्रेडिट कब होता है, जब पैसा गया, और पैसा कब जाता है, पैसा बच्चों कब जाता है, जल्दी बोलो, पैसा कब जाता है, जब कैश क्रेडिट होगा तो पैसा जाएगा, तो यहाँ डेबिट साइड आएगा रिसिप्ट और क्रेडिट साइड आएगा बेटा पेमेंट, कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। आ जाओ, कैश बुक, सब्सिडरी बुक बच्चा 8 तरीके की होती है, इन आपके सिलेबस में 6 हैं, 2 नहीं है, लेकिन रियल में सब्सिडरी बुक 8 तरीके की होती है। हमें सब्सिडरी बुक अभी नहीं लेना, हमें सिंपल सिर्फ कैश बुक पढ़ना है। सब्सिडरी बुक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आते हैं, ओनली कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं बच्चों, कैश ट्रांजेक्शन्स आते हैं। अब कैश बुक 3 तरीके की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम, ये सब्सिडरी बुक का बेनिफिट क्या है वो सब हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ना 3 कॉलम कैश बुक, 3 तरीके की होती है। धीरे धीरे आऊंगी, सिंगल कॉलम में क्या होता है, डबल कॉलम में क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक भी बच्चों होती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, बाद में कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक यानी सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में कैश बुक जस्ट लाइक एन अकाउंट है, एक लेजर है विद द 1 कॉलम इन ईच साइड। ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जल्दी बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, जल्दी बोलो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ऑन लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, डेबिट मतलब ऑन लेफ्ट हैंड साइड कैश रिसीव की कैश पेड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड कैश रिसीव की कैश पेड, कैश अकाउंट डेबिट होता है तो कैश आया रिसीव्ड, एग्जैक्टली। ऑन राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट, क्रेडिट कैश कब होता है, जब पेमेंट होता है, राइट हैंड साइड बेटा डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड कैश रिसिप्ट जाएगा, और राइट हैंड साइड कैश का क्या जाएगा, पेमेंट जाएगा, ठीक। कैश का क्या जाएगा बच्चों, पेमेंट जाएगा। फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर, ये वाउचर नहीं लिखोगे, वाउचर नहीं लिखोगे, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज, ठीक। आ जाओ, आ जाओ बच्चों, करते हैं बेटा क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, एक छोटा सा कोई क्वेश्चन उठाते हैं, उस क्वेश्चन को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ बच्चों, ये तो सुनो, चलो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर करते हैं 1। एक चीज और बेटा मैं समझा दूं तुम लोगों को, यहाँ पर ध्यान से सुनना। सबसे पहले कैश बुक में आप कैश अकाउंट बनाओगे ना, बिल्कुल। कैश बुक में भैया जब भी कैश अकाउंट बनाएंगे तो रिसिप्ट और पेमेंट आता ही आता है, ठीक है ना। और लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF और बच्चा क्या आ जाएगा, अमाउंट। आ जाओ, अब सुनना ध्यान से, नहीं एक्चुअली क्या है, JF और LF का कंसेप्ट बेटा अभी मैं आऊंगी जब सब्सिडी बुक में बताऊंगी। यहाँ LF होता है, जनरली लेजर में JF होता है, लेकिन बेटा यहाँ LF होता है, बताऊंगी उसका रीजन भी अभी थोड़े दिन में, बस जब जैसे ही सब्सिडी बुक स्टार्ट करूंगी ना, सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। सही बोल रहे हो, लेजर में JF ही होता है, लेकिन कैश बुक में LF होता है। आ जाओ, एक बात बताओ बच्चों, इधर ध्यान से सुनो, मेरे पास मार्च के महीने में साल के आखिरी में 1,50,000 रुपए बचे थे। अब मार्च के महीने में मैं फेंकूंगी तो नहीं, उसको अप्रैल में लेके आऊंगी,
मुझे कैश बुक जो बनानी है बेटा अप्रैल की बनानी है, मुझे कैश बुक अप्रैल की बनानी है। अब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, हाँ हर कैश बुक में, हर कैश बुक में। अभी आऊंगी ना शिवान, समझाऊंगी। अब एक बात बताओ, 1.5 लाख रुपए मैं फेंकूंगी तो नहीं ना? 1.5 लाख रुपए का बेटा मैं क्या करने जा रही हूँ, अगले साल यूज करूंगी, अगले साल यूज करूंगी। तो अगले साल 1.5 लाख रुपए मेरा कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है बेटा। लास्ट ईयर मैंने उसको बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस कैरी डाउन किया होगा, तो इस साल क्या करूं? इस साल कैश का 1.5 लाख का बैलेंस डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? इस साल हाँ बैलेंस ब्रॉट, ओपनिंग कैपिटल नहीं ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैपिटल नहीं ओपनिंग कैश फातिमा। इस साल डेबिट में लिखूंगी, एग्जैक्टली डेबिट में लिखू ना, क्योंकि कैश तो मेरा एसेट है, एसेट है तो एसेट तो डेबिट होता है। लास्ट ईयर बैलेंसेस करने के लिए मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा था, लेकिन इस साल मैं क्या लिखूंगी? देखो लास्ट ईयर जब हमने अभी कैश बुक बनाई थी तो लास्ट ईयर हमने लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन इस साल क्या लिखूंगी? 1 अप्रैल की मेरी स्टार्टिंग हो गई है। देखो इधर देखो, लास्ट ईयर मेरे पास कैश बचा था, इधर देखो ये था मेरा 10 लाख, बोलो हाँ। यहाँ 10 लाख था मनप्रीत, यहाँ खर्चे हो गए थे बेटा 2.5 लाख के, यहाँ खर्चे कितने के हो गए थे? 2.5 लाख के। तो मैंने क्या किया था? बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 7.5 लाख। अब 7.5 लाख रुपए फेंक दूंगी क्या? बोलो 7.5 लाख रुपए फेंक दूंगी क्या मनप्रीत? नहीं ना, 7.5 लाख रुपए बच्चा क्या करूंगी? इस साल यूज करूंगी ना, 7.5 लाख रुपए इस साल क्या करूंगी? यूज करूंगी। तो बेटा इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 7.5 लाख। ठीक है, फिर जो भी रिफ्लेक्शन कैश ट्रांजेक्शन्स में होगा, फिर जो भी रिफ्लेक्शन आपका कहाँ कहाँ होगा, जो जो रिफ्लेक्शन कैश ट्रांजेक्शन्स में होता जाएगा वो आप नोट डाउन करते चलोगे। ठीक है, ठीक। तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रिपेयर a single column cash book for the month of April from the following transaction of Amitabh Chennai। तो हमें बनानी है कैश बुक। मैंने फॉर्मेट बना दिया, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ और अमाउंट। आ जाओ बच्चों, कैश इन हैंड रखा था, मैं इसको छोटा सा कर देती हूँ क्योंकि रीजन बिहाइंड मेरे को फिर आ गया। हाँ कैश इन हैंड रखा था बेटा, ध्यान से सुनो, कैश इन हैंड रखा था यानी हाथ में कैश रखा था। कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कि पिछले साल से उठा के लेके आए? हाथ में कैश रखा था, कैश इन हैंड यानी हाथ में रखा हुआ कैश। कोई अभी ट्रांजेक्शन हुआ है कि पिछली बार से उठा के आए, लास्ट ईयर से उठा के आए, प्रीवियस उठा के आए? तो बेटा क्या आएगा? कैश का डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? एग्जैक्टली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चा कितना होगा? 25,000। कितना हो जाएगा बच्चों? 25,000 हो जाएगा ना। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 25,000। लो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये कट नहीं, रब नहीं हो रहा। चलो इधर आओ, कैश सेल्स। अब एंट्री सोची मन में, कैश सेल्स की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो मुझे तो सिर्फ कैश में एंट्री लेनी, मुझे सेल में भी नहीं लेनी, मुझे कहीं नहीं लेनी। कैश टू डेबिट हो जाए तो कैश टू डेबिट हो जाए तो टू बेटा क्या आ जाएगा? सेल। टू क्या आ जाएगा? सेल, कैश सेल्स। 2 अप्रैल को कैश सेल्स हुई मेरी, 2 अप्रैल को बच्चा कैश सेल्स हुई। कितने की कैश सेल्स हुई? 2,20,000 रुपए की, बिल्कुल 2,20,000 की कैश सेल्स हुई। चलो पैसा जमा किया बच्चों बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब ध्यान से सुनो, मन में एंट्री सोची, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं बैंक अकाउंट बना रही हूँ कि मैं कैश अकाउंट बना रही हूँ? कैश बना रही हूँ। कैश टू क्रेडिट होगा, कैश टू क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि एंट्री सोची बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट टू क्रेडिट होगा, कम हो रहा है। तो तेरी नरेशन क्या लिखेंगे? आपकी नरेशन क्या लिखी जाएगी? बाय बैंक, वेरी गुड। नरेशन क्या लिखी जाएगी बच्चों? बाय बैंक, वेरी गुड, बाय बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 3 अप्रैल को हुई है 2 लाख रुपए। 3 अप्रैल को कितना हुआ है बेटा? 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बच्चों हमने एंट्री क्या की? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कैश कम हो जाएगा? एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश टू क्रेडिट होगा। तेरी नरेशन होगी बाय बैंक अकाउंट, तेरी नरेशन होगी बैंक अकाउंट। 3 अप्रैल को हमने कैश डिपॉजिट किया,
3 अप्रैल को हमने 2,20,000 रुपए का बच्चा क्या किया, कैश को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 2 लाख क्या आ जाएगा, 20,000। आ जाओ। उसके बाद बेटा इधर ध्यान दो, 2,20,000 का कैश डिपॉजिट किया। अब ध्यान से सुनना, इशू अ चेक टू क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 3,100। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री करने चाहूँ, हमने क्रेडिटर को चेक इशू किया तो एंट्री करते हैं। हम लोगों ने डिस्काउंट की एंट्रियां देखी हैं। हमने एंट्री की क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। बेटा क्रेडिटर का कितना अकाउंट सेटल हो गया, जल्दी बोलो, क्रेडिटर का कितना अकाउंट सेटल हो रहा है। हमने एंट्री की क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर का कितना अकाउंट सेटल हो रहा है, 49,900 प्लस 3,100 यानी कितना, 53,000 का। टू चेक इशू किया है भाई, हमने क्या इशू किया है, चेक इशू किया है। चेक कितने का इशू किया है, 49,900 का हमने चेक इशू किया है। 49,900 का बेटा हमने क्या इशू किया है, चेक इशू किया है। ठीक है। और टू बेटा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 3,100। क्या तुम्हें लगता है कहीं पे भी कैश का रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या तुम्हें लगता है कहीं पे भी कैश का रिफ्लेक्शन आ रहा है बच्चों, बोलो क्या आपको लगता है कहीं पे भी, नहीं, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी सिंगल वन रिकॉर्ड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिंगल वन रिकॉर्ड बेटा, क्योंकि कैश का कोई भी रिफ्लेक्शन नाम की चीज है ही नहीं। ठीक है, नहीं होगी इसकी। वेजेस पेड इन कैश, बेटा एंट्री क्या होगी, वेजेस पेड इन कैश। जल्दी बोलो, वेजेस पेड इन कैश की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल एंट्री होगी। वेज पेड इन कैश